विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्ध इज धम्मा के 75वें भाग में एपिसोड 75 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग द बुद्ध इज धम्मा के बुक 4 का अध्ययन कर रहे हैं। बुक 4 का टाइटल है रिलीजन एंड धम्म, यानी धर्म और धम्म। इस बुक 4 को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। पार्ट 1 का अध्ययन हम कर चुके हैं। पार्ट 1 का भी टाइटल वही था जो बुक 4 का टाइटल है, रिलीजन एंड धम्म। धम्म धर्म से कैसा भिन्न है, ये पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा। पार्ट 2 का जो टाइटल है वो टाइटल है कि हाउ सिमिलरिटीज इन टर्मिनोलॉजी कंसील फंडामेंटल डिफरेंसेस। नाम में समानता किस तरह से मूलभूत भेदों को छुपा कर रखता है। ये जो पार्ट है पार्ट 2, ये भी 4 सेक्शंस में बटा हुआ है। इसका फर्स्ट सेक्शन जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इसकी फर्स्ट सेक्शन का नाम है रीबर्थ, यानी पुनर्जन्म। पुनर्जन्म के भी 3 चैप्टर्स थे। पहला चैप्टर था प्रिलिमिनरी, यानी इसका प्रास्ताविक हम कर चुके हैं। इसका दूसरा चैप्टर जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि किसका पुनर्जन्म, रीबर्थ ऑफ व्हाट, किसका पुनर्जन्म होता है, और वो भी हम लोगों ने डिटेल जानकारी उस चैप्टर में ली। और आज हम इसके तीसरे और आखिरी चैप्टर, सेक्शन 1 के आखिरी चैप्टर रीबर्थ का आखिरी चैप्टर देखने जा रहे हैं। और इस आखिरी चैप्टर का नाम है रीबर्थ ऑफ हुम, किसका पुनर्जन्म। तो चलिए आज के इस पाठ की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर पुनर्जन्म होता किसका है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, सबसे कठिन प्रश्न है, सबसे कठिन सवाल है कि किसका पुनर्जन्म है। क्या वही मृत व्यक्ति नया जन्म लेता है? क्या तथागत बुद्ध इस मान्यता में विश्वास करते थे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, यह जवाब निर्भर करता है अगर उस मृत शरीर के सभी तत्व नए सिरे से मिलकर एक नए शरीर का निर्माण अगर कर सके, तभी यह माना जा सकता है कि उसी मृत व्यक्ति का जो संवेदनशील था, उस संवेदनशील इंसान का पुनर्जन्म है। सभी तत्वों के मिश्रण से या अलग अलग तत्वों के मिश्रण से या अलग अलग इंसान जो मर चुके हैं उनके मिश्रण से अगर एक नया शरीर निर्माण होता है तो वो पुनर्जन्म तो है, लेकिन उसी इंसान का पुनर्जन्म नहीं है जो मर चुका है। इस बात को भिक्खुनी खेमा और राजा प्रसन्नजीत, इनके बीच जो संवाद हुआ, उस संवाद से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। एक बार तथागत बुद्ध ये श्रावस्ती के नजदीक अनाथ पिंडक के जेतवन विहार में रह रहे थे। उसी समय कौशल देश से चारिका कर चुकने के बाद भिक्खुनी खेमा ये श्रावस्ती और साकेत के बीच तोरण वत्थु नाम के जगह पर ठहरी हुई थी। उसी समय कौशल देश के राजा प्रसन्नजीत ये साकेत से श्रावस्ती का सफर कर रहे थे और रास्ते में वो तोरण वत्थु में रुके हुए थे। कौशल देश के राजा प्रसन्नजीत ने एक आदमी को बुलाया और उसे कहा कि हे भले इंसान, यहां अगर कोई श्रमण या ब्राह्मण अगर यहां पर है तो उन्हें आमंत्रित कीजिए ताकि हम उनके साथ वार्तालाप कर सके, उनसे ज्ञान की बातें कर सके और उनकी संगति कर सके। उस आदमी ने जवाब दिया कि जैसा आप कहें, और वो इंसान पूरा तोरणवत्थु छान मारने के बाद उसे एक भी श्रमण या ब्राह्मण दिखाई नहीं दिया। और फिर वो राजा के पास, और तब वो पूरा तोरणवत्थु जब वो छान मार रहा था, तब उस आदमी ने भिक्खुनी खेमा को देखा जो तोरणवत्थु में ठहरी हुई थी, रुकी हुई थी। उसे देखकर वो राजा के पास आया और बोला, हे राजन, तोरणवत्थु में कोई भी श्रमण या कोई भी ब्राह्मण नहीं है जिसके साथ आप वार्तालाप कर सके, ज्ञान की बातें कर सके। लेकिन हे राजन,
तथागत बुद्ध की शिष्य भिक्खुनी खेमा यहीं पर तोरनवत्थु में ही रुकी हुई है। उनके बारे में ये ख्याति है कि वो काफी ज्ञानी है, निपुण है, चतुर है, बुद्धिमान है और बातचीत में शानदार है। हे राजन, आप उन्हीं के साथ वार्तालाप कीजिए, उन्हीं की संगति कीजिए और उनसे ही ज्ञान की बातें कीजिए। इसलिए कौशल देश के राजा प्रसन्नजीत भिक्खुनी खेमा को मिलने के लिए उनके पास गए। उन्हें वंदन करके एक जगह पर वो बैठ गए और बैठ चुकने के बाद राजा प्रसन्नजीत ने भिक्खुनी खेमा से पूछा, क्या तथागत मरने के पश्चात रहते हैं? इस पर आपका क्या विचार है? भिक्खुनी खेमा ने जवाब दिया, हे राजन, तथागत बुद्ध ने इस पर अपना कोई विचार प्रकट नहीं किया है। फिर राजा प्रसन्नजीत ने भिक्खुनी खेमा से सवाल किया, क्या तथागत बुद्ध मरने के पश्चात नहीं रहते? भिक्खुनी खेमा ने वही जवाब दिया कि हे राजन, तथागत बुद्ध ने इस बात पर अपने विचार प्रकट नहीं किए हैं। और फिर राजा ने कहा, हे भिक्खुनी, ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं प्रश्न पूछता हूं कि तथागत बुद्ध मरने के पश्चात रहते हैं, तब आप कहती हैं कि तथागत बुद्ध ने इस पर अपना कोई विचार प्रकट नहीं किया है। जब मैं ये पूछता हूं कि क्या तथागत बुद्ध मरने के पश्चात नहीं रहते, तब भी आप यही जवाब देती है। जब मैं आपको अन्य सवाल पूछता हूं, तब भी आप यही जवाब देती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे बताएं कि इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है कि तथागत बुद्ध ने इन विचारों पर अपना मत प्रकट क्यों नहीं किया है। तब भिक्खुनी खेमा ने राजा प्रसन्नजीत को जवाब दिया, हे राजन, इस विषय में मैं आपसे एक सवाल करती हूं। आपको जैसा उचित लगे वैसा आप मुझे इसका जवाब दीजिए। हे राजन, क्या आपके पास ऐसा कोई यंत्र है, कोई गणक है, गणक यानी कैलकुलेटर, कोई गणक है, कोई किताब है, रेडी रेकनर किताब है, जो गंगा में कितने रेती के कण है, रेत के कण है, बालू है, मिट्टी है, उसे गिन सके कि इसमें इतने 100, इतने 1000 मिट्टी के कण हैं? राजा प्रसन्नजीत ने भिक्खुनी खेमा को जवाब दिया, है भिक्खुनी, ऐसा कुछ मेरे पास नहीं है। भिक्खुनी खेमा ने पूछा, या फिर आपके पास ऐसा कोई लेखापाल, अकाउंटेंट है, कोई किताब, रेडी रेकनर है, या कोई गणक, कैलकुलेटर है, जो ये जान सके कि समंदर में कितना पानी है, जो ये बता सके कि समंदर में इतने गैलन, इतने 100 गैलन, इतने 1000 गैलन यहां पर पानी है? राजा प्रसन्नजीत ने कहा, नहीं है भिक्खुनी, मेरे पास ऐसा कोई यंत्र, कोई लेखापाल, कोई कैलकुलेटर, कोई गणक नहीं है जो ये सब बता सके। भिक्खुनी खेमा ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? भिक्खुनी खेमा के इस सवाल पर राजा प्रसन्नजीत ने कहा, है भिक्खुनी, समंदर गहरा है, असीम है, विशाल है, अथांग है, इसे नापा नहीं जा सकता, इसे नापा जा ही नहीं जा सकता। तब भिक्खुनी खेमा ने कहा कि हे राजन, ठीक उसी तरह अगर कोई तथागत बुद्ध के बाहरी रूप से कोई तथागत बुद्ध की व्याख्या करना भी चाहे तो वो तथागत बुद्ध की व्याख्या नहीं कर सकता। तथागत बुद्ध ने अपना बाहरी रूप इसका परित्याग कर दिया है। वह जड़ मूल से कट चुका है। वह कटे हुए ताड़ वृक्ष के समान है जो अभाव प्राप्त हो चुका है, जिसमें कोई भावना नहीं है। अब उसकी कभी पुनर्उत्पत्ति होने की संभावना नहीं है। हे राजन, तथागत के रूप से अगर तथागत के तह तक कोई पहुंचना चाहता है तो वो नहीं पहुंच सकता।
अब तथागत बुद्ध गंभीर है, असीम नापे नहीं जा सकते, ठीक उसी समंदर की तरह है राजन। यह भी नहीं कोई तथागत बुद्ध के मरने के पश्चात आप पूछते हो कि क्या तथागत बुद्ध मरने के पश्चात रहते हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत बुद्ध मरने के पश्चात नहीं रहते, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत बुद्ध रहते भी हैं, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत बुद्ध रहते भी हैं और नहीं भी रहते। अगर कोई तथागत बुद्ध के भावनाओं से अगर तथागत बुद्ध की व्याख्या करना चाहे तो तथागत बुद्ध की भावनाएं भी जड़ मूल से कट चुकी है। तथागत बुद्ध की सभी भावनाएं मुक्त है, वो गंभीर, असीम और नापे नहीं जा सकते, ठीक उसी समंदर की तरह। अगर कोई तथागत बुद्ध को अनुभूति से व्याख्या करना चाहे तो तथागत बुद्ध गतिविधियों से, चेतना से, जड़ मूल से कट चुके हैं। तथागत बुद्ध सभी चेतनाओं से मुक्त है, वो गंभीर है, असीम है और नापे नहीं जा सकते। भिक्खुनी खेमा की इन शब्दों को सुनकर राजा प्रसन्नजीत प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। अपने स्थान से उठकर वो भिक्खुनी खेमा को उन्होंने अभिवादन किया, वंदन किया और वहां से चले गए। एक अवसर पर राजा प्रसन्नजीत ये तथागत बुद्ध से मिले। तथागत बुद्ध को अभिवादन करने के बाद, एक और बैठ चूकने के बाद उन्होंने तथागत बुद्ध से पूछा, हे तथागत, क्या तथागत मरने के पश्चात बने रहते हैं? क्या वो रहते हैं? तथागत बुद्ध ने जवाब दिया, हे राजन, इस पर मैंने अपने कोई भी विचार प्रकट नहीं किए हैं। फिर राजा प्रसन्नजीत ने सवाल किया कि हे तथागत, क्या तथागत मरने के पश्चात नहीं रहते? तथागत बुद्ध ने फिर से जवाब दिया कि हे राजन, मैंने इस विषय पर अपना कोई विचार प्रकट नहीं किया है। राजा ने फिर पूछा, हे तथागत, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब मैं आपसे पूछता हूं कि तथागत मरने के पश्चात रहते हैं, तब आप कहते हैं कि मैंने इस पर कभी कोई विचार प्रकट नहीं किया है। जब मैं आपसे पूछता हूं क्या तथागत मरने के पश्चात नहीं रहते, तब भी आप यही जवाब देते हैं कि इस पर मैंने अपने कोई विचार प्रकट नहीं किए। ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं आपसे पूछता हूं तब इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है? इस पर तथागत बुद्ध ने पूछा। तथागत बुद्ध ने वही जवाब दिया जो भिक्खुनी खेमा ने राजा प्रसन्नजीत को जवाब दिया था। वो जवाब सुनकर, वो मैं यहां पर रिपीट नहीं कर रहा हूं, बुक में वो डिटेल रिपीट है। ये जवाब सुनकर राजा प्रसन्नजीत इन्होंने तथागत बुद्ध से कहा कि आपका जो उत्तर है, आपका जो जवाब है, वो भिक्खुनी खेमा से एक सरीका है। ये अद्भुत है। हे तथागत, ये आश्चर्य की बात है कि गुरु और शिष्य, इन दोनों के शब्दों में, इन दोनों के वाक्यों में थोड़ा भी अंतर नहीं है। अर्थ की दृष्टि से, व्याख्या की दृष्टि से कुछ भी अंतर इन दोनों जवाबों में नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं भिक्खुनी खेमा से मिला। मैंने उनसे इसी बात का मतलब पूछा। उन्होंने मुझे इन्हीं शब्दों में उत्तर दिया, जवाब दिया। और फिर तथागत बुद्ध को नमन करके उन्होंने तथागत बुद्ध से आज्ञा मांगी कि अब वो आगे जा सके। और फिर तथागत बुद्ध को अभिवादन करके वो वहां से, राजा प्रसन्नजीत वहां से चल दिए। ये चैप्टर हम लोगों को ये बताता है कि क्या उसी व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है जो मर चुका है, और इसके ऊपर तथागत बुद्ध का यही जवाब है कि इसके ऊपर तथागत बुद्ध ने अपने कभी कोई विचार प्रकट नहीं किए हैं। और ये नहीं कहा जा सकता कि उसी मरे हुए इंसान का कभी पुनर्जन्म होता है। और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शुरुआत की पंक्तियों में लिखा है कि जब तक उसी मरे हुए व्यक्ति के चार तत्व अगर एक साथ नहीं मिलते, तब तक उसी आदमी का पुनर्जन्म हुआ है, ऐसा नहीं माना जा सकता।
आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।